हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, आप सबको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में क्या हुआ था कि जो हमारा गोहान था वो बहुत ही बुरी हालत में था। गोकू की तो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत थी। और जो वेजिटा था, वेजिटा को गोकू ने छोड़ दिया था, यानी क्रिलिन को मना कर दिया था कि उसे मत मारो, कि मैं उसके साथ एक बार और लड़ना चाहता हूँ। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वेजिटा तो एक एलियन है, वेजिटा कितनी जल्दी ठीक होकर आ जाए और पृथ्वी पर हमला कर दे। तो इसीलिए बाकी के टीम मेंबर उन्हें ले जाते हैं, गोकू, गोहान और क्रिलिन को हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में क्या बात होती है वो तो आप खुद देखेगा। और आप सबको पता है कि बाकी के जी वॉरियर को जिंदा करने के लिए उन्हें एक उपाय मिल गया है कि उन्हें प्लैनेट नेमिक पर जाना होगा। और प्लैनेट नेमिक पर जाने के लिए एक स्पेसशिप भी मिल गई है, और वो स्पेसशिप है रेडिज की, वो स्पेसशिप है नापा की, जो कि एक सैयन है जो कि वेजिटा के साथ आया था और मारा गया। और तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में गोकू को पट्टी हो रही है, और गोकू ने बहुत ज़्यादा रुक के उतार रखे हैं, नहीं छोड़ दो बहुत ज़्यादा रुक के उतार रखे हैं। और गोहान, क्रिलिन, चीची और मास्टर रोशी उस कमरे के बाहर बैठे हैं जहाँ पर पट्टी हो रही थी, और वो सुनकर गोकू की आवाज़ बहुत ही डर रहे हैं। और चीची तभी गोहान को बोलते हैं कि गोहान ये लो, कि बुक पढ़ो, तुम्हारी एक साल में जितनी भी पढ़ाई छुट्टी है तुम्हें वो सब पूरी करनी होगी। और उधर गोकू बहुत रुकेता रहा होता है। और तभी दरवाज़ा खुलता है उस कमरे का, और उसमें से एक नर्स बाहर आती है और आकर कहती है कि अगला कौन है। और तभी क्रिलिन भाग लेता है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गोहान भी भाग लेता है, वो दोनों बहुत स्पीड से भागते हुए जाते हैं। और तभी उनके पीछे भाग लेते हैं मास्टर रोशी और चीची, वो दोनों उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं और उन्हें पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि पहले अपना इलाज करवाओ फिर भागना। और तभी वो गोकू के पास लाए जाते हैं, और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि उन्हें कहा जाता है, यानी उनकी पट्टी हो गई है, और उन्हें कहा जाता है कि तुम ठीक हो जाओगे और तुम 3-4 दिन के अंदर अंदर चले जाओगे ठीक होकर हॉस्पिटल से। और तभी गोकू बोलता है कि अरे यार, मुझे तो इन्होंने 4 महीने के लिए रखने को कहा है, और कहा है कि मैं पहले जैसा नहीं होऊंगा। तभी कोरिचामा बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अगले महीने शायद मैं कुछ सेंस विंस बना लूँगा और तुम पहले जैसे हो जाओगे। तभी गेट खटकता है और बाहर कोई आता है, और तभी जैसे ही गेट में से अंदर आता है तो वो बुल्मा होती है, और बुल्मा अपना हेयर स्टाइल चेंज कर चुकी है। तो मास्टर रोशी उसे पहचानने में थोड़े से असमर्थ होते हैं, लेकिन वो उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये बुल्मा क्या तुम ही हो, मुझे लगा कि कोई अजीब नर्स आई है। और तभी बुल्मा को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि ये देखो मैंने कुछ किया है, पहले टीवी ऑन तो करो। जैसे ही वो टीवी ऑन करते हैं, टीवी में देखते हैं कि वो स्पेसशिप दिखाई जा रही है, और टीवी का जो एंकर होता है न्यूज़ वाला, वो बोलता है कि ये स्पेसशिप, ये देखने में एक स्पेसशिप लगती है, इसमें वो लोग बैठकर आए थे जहाँ से, यानी जिस एरिया में हमला हुआ है और इतना नुकसान हुआ है, हमें देखकर ऐसा लगता है जैसे एक स्पेसशिप है। ये पहले 2 पाई गई थी, इनमें से एक उड़कर भाग गई है। और तभी बुल्मा कहती है कि देखा वो एक उड़कर चली गई थी, और अब ये दूसरी हमारे पास आ जाएगी, बस तुम्हें इसे उड़ानी आनी चाहिए। तो तभी क्रिलिन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है बुल्मा, तुम्हारा दिमाग खराब है। बुल्मा कहती है कि मैं एक जीनियस हूँ, मैंने रात भर इस रिमोट पर काम किया है, यानी कि वो रिमोट जो उसने क्रिलिन ने बुल्मा को दिया था, जो कि उसने उस सैयन से चुराया था, जिस सैयन का वो रिमोट था। और तभी वो उसमें से एक बटन दबाती है, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि स्पेसशिप उड़ने वाली होती है, और तभी वो फट जाती है, वो सारे चौंक जाते हैं और क्रिलिन गिर जाता है ज़मीन पर। और तभी कहती है बुल्मा, क्या ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन था। और वो सब उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे पास आखिरी मौका था, यानी कि सिर्फ एक उम्मीद थी उन सब वॉरियर्स को बचाने की, और अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि कोई बोलता है कि हे दोस्तों, और सब के सब डर जाते हैं, और बुल्मा डर कर बहुत दूर जाकर गिरती, कहते हैं ये कौन है। और मास्टर रोशी भी पूछते हैं ये कौन है। और तभी कोरिन बोलते हैं कि ये मिस्टर पोपो है, और क्रिलिन देखकर खुश हो जाता है, मिस्टर पोपो। वो कहते हैं कि ये मिस्टर पोपो कौन है। तो तभी गोकू बताता है कि मिस्टर पोपो जो कि कामिसामा के साथ रहते थे, ये वो है। और वो बोलता है मिस्टर पोपो कि मुझे एक स्पेसशिप का पता है, पर मुझे पक्का यकीन नहीं है कि वो स्पेसशिप है या नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ कोई एक आ जाओ। तो क्रिलिन कहता है कि बुल्मा तुम चली जाओ। बुल्मा कहती है क्या मैं, और बुल्मा डर जाती है कि ये इतना काला सा अजीब सा आदमी है, और वो घबरा जाती है, कहती है क्या मेरा जाना सही रहेगा।
क्रिलिन बोलता है कि हाँ बुल्मा, तुम्हें ही जाना चाहिए क्योंकि हमें स्पेसशिप की ज़्यादा जानकारी नहीं है और तुम्हें इस सब के बारे में पता है, भी ले जाओ। और बुल्मा डरती डरती उस पर बैठ जाती है। उसकी यानी वो एक कारपेट पर खड़ा हुआ होता है और वो कारपेट उड़ रही होती है हॉस्पिटल के बाहर, और हॉस्पिटल के जितने पेशेंट्स के साथ पेशेंट के अटेंडर होते हैं वो सब देख रहे होते हैं कि ये क्या है, ये कालीन से क्या उड़ रही है और ऊपर कौन खड़ा है इसके। और बाहर रोड पर चलने वाले लोग भी उसे देखकर हैरान होते हैं कि ये क्या उड़ रहा है। और तभी बुल्मा चढ़ती हुई उस कारपेट पर आती है और जैसे वो उस कारपेट पर चढ़ती है और उस कारपेट पर गिर जाती है और कहने लगती है, मुझे बचा लो, मैं मर गई, बस ये शायद मेरा आखिरी समय है और बस अब मुझे कोई बचा लो, मैं नहीं बच पाऊँगी। वो ऐसे कतार रही होती है तो वो देखती है कि वो तो सिर्फ कारपेट पर पड़ी है और पीछे के सब दोस्त यानी कि क्रिलिन, गोहान, मास्टर रोसी सब उसे देख रहे हैं। और वो तभी शर्मा जाती है और आराम से बैठ जाती है। और मिस्टर पोपो कहते हैं कि चलो अब हम चलते हैं, और वो चलते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। बुल्मा कहती है कि ये हम कहाँ आ गए। फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो गायब हुए हैं। मास्टर रोसी कहते हैं, इतनी जल्दी कैसे चले गए, ये कौन सी टेक्निक है। और उधर वहाँ मिस्टर पोपो ज़मीन पर उतरते हैं और बुल्मा को भी कहते हैं कि नीचे उतर जाओ। बुल्मा कहती है, ये कौन सी जगह है, तुम कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहे। वो कहता है मिस्टर पोपो कि नहीं, ये तो सिर्फ डैमेज है, यानी कि एक वो जगह जो पृथ्वी के दूसरे यानी एक आखिरी कोना है। वैसे पृथ्वी गोल है, आखिरी कोना नहीं, मतलब कि ये पृथ्वी की बहुत ही अलग जगह है जहाँ पर कोई नहीं रहता। और तभी मिस्टर पोपो उसे कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, और मिस्टर पोपो पहाड़ी पर कूद कर चढ़कर एकदम पहाड़ के ऊपर पहुँच जाते हैं। और वो बुल्मा को भी कहते हैं जल्दी आओ। बुल्मा कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर बुल्मा थोड़ी सी सड़क के चढ़ती है और जाकर कहती है और जाकर चढ़ जाती है। और मिस्टर पोपो एक जगह खड़े होते हैं और वो दिखाते हैं उस स्पेसशिप को और कहते हैं कि ये देखो, ये है। तो बुल्मा उसे देखती है और कहती है, ये तो बहुत अजीब सी है, क्या ये सच में स्पेसशिप है। और तभी वो उसे उंगली मारकर देखती है और कहती है कि ये मेटल की नहीं बनी हुई, ये कुछ और है। और तभी मिस्टर पोपो कहते हैं कि मुझे भी ना एक कहानी बताई थी कामिसामा ने मुझे बताया था कि वो यहाँ रहते थे और उनका यहाँ एक घर था और उनके सिर पर शायद कुछ चोट लगी थी तो उनके कुछ याद नहीं था। उनके पास सिर्फ एक पर्ची थी, उस पर्ची में लिखा हुआ था कि हम ज़रूर आएंगे, इंतज़ार करना। और मिस्टर पोप और मिस्टर कामी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 30 साल इंतज़ार किया। फिर 30 साल इंतज़ार करने के बाद वो यहाँ से चले गए। वो यहाँ पर इतना इंतज़ार इसलिए करते रहे क्योंकि उनका यहाँ एक घर था। लेकिन जब उन्हें दुनिया के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे बताया कि वो घर जैसा नहीं था, क्योंकि उनके घर पर कोई गेट नहीं था और जो गेट था उस गेट पर कोई ताला नहीं था। वो आम घर से बिल्कुल अलग था और उसके 4 पाँव थे। तभी बुल्मा बोलती है, तो इस कहानी से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है। तो वो बोलता है कि बेवकूफ़ इंसान, बेसब्र इंसान, मुझे बात तो पूरी करने दो। मिस्टर कामी जब तक के इस दुनिया को नहीं जानते थे, जब वो इसे अपना घर समझते थे, इसलिए मुझे शक हुआ कि शायद वो एक स्पेसशिप होगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। और तभी वो कहती है कि ये चलती कैसे है, और वो कहता है कि सिर्फ एक कोड वर्ड है, हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। वो नाम लेता है पिकोलो। तभी ऊपर से उसका गेट खुल जाता है, यानी कि एक हवा से नीचे आती है, एक गेट उड़ता हुआ नीचे आता है और वो उस पर खड़े होते हैं और बोलते हैं पिकोलो, और दोबारा से वो गेट ऊपर चला जाता है और वो उस पर चढ़कर अंदर चले जाते हैं और कहते हैं, अरे हाँ, ये तो सच में एक स्पेसशिप है। और बुल्मा उसे चलाने की कोशिश करती है और बटन दबाती है कि शायद ये ऑन का बटन होगा, लेकिन कोई सा भी बटन काम नहीं करता। बुल्मा को गुस्सा आ जाता है कि ये कैसी स्पेसशिप है। और तभी वो कहते हैं कि शायद ये किसी कोडवर्ड से चलती होगी। तो पिकोलो, तो मिस्टर पोपो कहते हैं कि पिकोलो कैसा रहेगा। वो दोबारा से पिकोलो बोलता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो कहती है बुल्मा कि ये तो सिर्फ अंदर आने और बाहर जाने के लिए है, यानी सिर्फ गेट खोलने का कोडवर्ड है, इसे चलाने का कोई और कोडवर्ड होगा। शायद एक भाषा जिसे पिकोलो बोलता था, जिसे न्यामिक बोलते हैं, उस भाषा से शायद ये चले। तो मिस्टर पोपो बोलते हैं, अगर ऐसा है तो फिर मुझे तो थोड़ी सी भाषा आती है, यानी कि मुझे न्यामिक भाषा आती है क्योंकि मिस्टर कामी ने मुझे सिखाई थी। और तभी वो कहती है, तो ठीक है, अब जुपिटर कैसा रहेगा। एक प्लेनेट का नाम लेती है और कहती है कि जुपिटर पर चलते हैं। और तभी वो न्यामिक भाषा में बोलता है, जुपिटर ले चलो। और तभी मशीन बोलती है, ओके, हम जा रहे हैं। और तभी वो स्पेसशिप इतनी स्पीड से उड़ती है कि वो बहुत ही जल्दी जुपिटर पर के पास ले जाती है और वो सब देख रहे होते हैं कि क्या होता है। और जैसे ही उनकी स्पेसशिप उड़ रही होती है तो बुल्मा बोलती है कि ये कैसी स्पेसशिप है। वो कुछ उल्टे सीधे अल्फाज बोलती है। तभी एक टॉयलेट आ जाती है वहाँ,
वो बोलती है कि ये क्या है। तो मिस्टर पॉपो उसे बताते हैं कि अभी तुमने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया उस वर्ड का मतलब होता है कि टॉयलेट, इसलिए टॉयलेट तुम्हारे पास आ गई है। और तभी एक बेड आ जाता है तो वो उल्टा सीधा बोलती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।